अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है, ये आपको थंबनेल से पता लग गया होगा। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, जब उनको कहा जाता है कि भाई आप अरबी सीख लीजिए, तो उनके कई तरह के एक्सक्यूज़ होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अब तो ट्रांसलेशन अवेलेबल है, अरबी सीखने की क्या ज़रूरत है, बस थोड़ी बहुत सूरतें याद कर लिया। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब तो मैं बहुत ज़्यादा उम्र दराज हो चुका हूँ, अब ये सीख करके क्या करूँगा। तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं, लेकिन आज के ज़माने में कुर्बान जाए उन लोगों पे जिन लोगों ने मेहनत करके हमारे लिए अरबी को बहुत आसान कर दिया सीखना और सिखाना। तो जो दो अल्फाज को हमने थंबनेल में लगाया है, आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी अहमियत क्या है। एक जगह काफ में जज़म लगा हुआ है, खलकना, इसका मतलब होता है हमने पैदा किया। और दूसरी जगह सिर्फ काफ में ज़बर लगा हुआ है, खलकना, बोलने में बिल्कुल दूसरे आदमी को पता ही नहीं चलेगा, और उसका मतलब होता है उसने हमें पैदा किया। अल्लाह अकबर। एक तरह से देखा जाए तो बड़ी ख़तरनाक भी चीज़ है कि हम जो चीज़ कुरान की जो अल्फाज, जिन अल्फाज की अदायगी कर रहे हैं, उसके बोलने में चूँकि हमें वो शऊरी नहीं है कि इससे यहाँ पे ये गलती हो सकती है, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा और हम अनजाने में गलत बात बोल रहे होंगे या गलत मीनिंग बोल रहे होंगे। इसलिए अरबी सीखना बहुत ज़रूरी है और कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आज के ज़माने में। अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या आप दुनिया के किसी प्रोफेशन में हैं, आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है। क्या आपके पास एक हफ्ते में 2 घंटे का वक्त नहीं है, 1 घंटे का वक्त नहीं है, 3 घंटे का वक्त नहीं है? ये हो ही नहीं सकता। उससे ज़्यादा वक्त जो है आप कहीं ना कहीं गुजार रहे होंगे। आजकल तो कॉरपोरेट में 2-2 दिन छुट्टियां होती हैं, सैटरडे संडे, कई जगह तो 3-3 दिन छुट्टियां होती हैं। उसके बावजूद भी क्या हम वक्त नहीं निकाल सकते? फिर बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन हैं, तिजारत करते हैं, दुकानदार हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, एनी टाइम तो ग्राहक नहीं आ रहा, क्या हम अपने दुकान में 1 घंटा टाइम नहीं निकाल सकते? अपने बिजनेस में 1 घंटा टाइम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है तो ये गलत दे रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 1 घंटा 2 घंटा? क्योंकि सच में लोगों ने बहुत आसान कर दिया। और ख़ास करके अगर आप उर्दू जानते हैं, अगर आप उर्दू जानते हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि उर्दू जो है बहुत ही करीब है अरबी से। आप कह सकते हैं कि ये उसके सिस्टर लैंग्वेज है। उर्दू अगर आप जानते हैं तो आप समझिए 50% अरबी जानते हैं। आप अनजाने में वो अल्फाज यूज़ कर रहे हैं जो अरबी के अल्फाज है, जैसे कलम अरबी के अल्फाज है, कुर्सी अरबी के अल्फाज है, किताब अरबी के अल्फाज है, कमीज़ अरबी के अल्फाज है। बहुत सारे अल्फाज आप अनजाने में अरबी के इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उसका तरीका सीखना है बनाने का। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए अरबी बहुत आसान कर दिया। और उसमें एक नाम जो प्रोमिनेंट नाम है आज के डेट में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे हो सकता है इल्म में ना हो, लेकिन एक नाम है जो है आमिर सुहेल साहब। आमिर सुहेल, आप टाइप करेंगे गूगल में आमिर सुहेल अरबिक लेक्चर, आपको वो यूट्यूब में उनका वीडियो आ जाएगा। और इतने आसान तरीके से, इतने सहज तरीके से, इतने सिंपल अंदाज में उन्होंने चीज़ों को समझाया है कि कोई भी आदमी जरा सा भी अगर उसके पास समझदारी है तो बहुत आसानी से पिकअप कर लेगा। आप हफ्ता में 2 घंटा दें, 3 घंटा दें, ज़्यादा वक्त दें, ये आपके ऊपर है। मिनिमम 2 घंटा, 1 घंटा, क्या 1 घंटा भी एक हफ्ता में नहीं निकाल सकते? होना तो ये चाहिए कि डेली आप 1 घंटा निकालें, लेकिन अगर आप नहीं निकाल सकते तो हफ्ता में 1 घंटा 2 घंटा निकालें। और आमिर सुहेल का लेक्चर, लेकिन जब आप लेक्चर सुने तो आपको 2 काम करना होगा। एक, आप ऐसे जगह पे हों जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, फुल कंसंट्रेशन से सुने, और कॉपी कलम जरूर साथ में हो, उनके पॉइंट्स को नोट करते जाएं। क्योंकि अगर कॉपी कलम नहीं होगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा कई बार, और आप भूल जाएंगे, फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो। और सीरीज़ जो है बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना है, जैसे आदत है लोगों की वीडियो देखने की यूट्यूब में, और उसमें बढ़ा बढ़ा के देखनी। एक एक वर्ड्स को सुनना है गौर से, क्योंकि उनकी क्वालिटी क्या है जो मैं बता दूं। क्योंकि मैं खुद जूझ रहा था जब अरबी सीखने के लिए,
मैंने बहुत कोशिश की, कई बार खुद से सीखने की कोशिश की, कई बार टीचर से सीखने की कोशिश की, जो मदरसे के टीचर उस्ताद हैं उनसे सीखने की कोशिश की, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न हुआ। लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर के मुझे लगा अब मैं अरबी नहीं सीख सकता जैसा रिक्वायर्ड है। ऐसे तो मुझे अरबी आती है अच्छी खासी, लेकिन वो बात ही नहीं आ पा रही थी जो एक दूसरे लैंग्वेज में बोलता हूँ, जैसे उर्दू बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, वो बात वो फ्लो आ ही नहीं पा रही थी। एराब में कन्फ्यूज़न, ज़बर ज़ेर इसमें कन्फ्यूज़न, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न था। लेकिन अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आमिर सुहेल साहब को कि उन्होंने हमारी ये सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दी, क्योंकि उनका समझाने का तरीका, उनका असल देखिए, अगर स्टूडेंट 100 हैं 200 हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की कैपेबिलिटी बाद में मैटर करती है, पहले टीचर की कैपेबिलिटी मैटर करती है। टीचर कैसे समझा रहा है, क्या अंदाज है बताने का, वो असल चीज़ है, उसके बाद स्टूडेंट पे आता है। तो उनका जो तरीका है चीज़ों को समअप करते हुए, चीज़ों को कंक्लूड करते हुए, भाई ठीक है आप इतना से याद कर लें, अब आप ये चीज़ याद कर लें, अब आपको ये जहन में रखना है, इसको इससे रिलेट। जब आप उस तरह से पढ़ते हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हुए, एक दूसरे को कंक्लूड करते हुए, एक दूसरे को सम करते हुए, और भाई यहाँ पे ये बातें याद रखनी है, यहाँ पे ये बातें याद रखनी है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये हैं आमिर सुहेल साहब, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, खुदा के वास्ते आप अपना हफ्ता में 1-2 घंटा, वरना क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। ख़ासकर आज के ज़माने में जब आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आप ट्रेन में चल रहे हैं तो सुन सकते हैं, प्लेन में चल रहे हैं तो सुन सकते हैं, घर में सुन सकते हैं, रात में सुन सकते हैं, दिन में सुन सकते हैं, ऑफिस में फ्री टाइम में सुन सकते हैं, आप बिजनेस में दुकान में बैठे हुए सुन सकते हैं। आप आज के बाद मतलब आज के दौर में, आज के दौर के लोग अगर कोई एक्सक्यूज, और आपको पैसा भी नहीं देना है, ज़ीरो मनी, ज़ीरो फीस, और इतने बड़े बड़े स्कॉलर आपके लिए हाजिर हैं जो आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप एक्सक्यूज़ देंगे तो कल को क़यामत में बहुत मुश्किल हो सकता है। और दूसरी ये कि अल्लाह का कलाम अरबी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम अरबी में हैं, सारी किताबें अरबी में हैं, कुरान हमारे लिए रहनुमाई है, हिदायत है। तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, दुनिया की सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं, क्या अरबी नहीं सीख सकते? ठीक है, अब आपकी उम्र हो गई है, आप नहीं जा सकते मदरसा, नहीं जा सकते मस्जिद, नहीं जा सकते कोचिंग, अब तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में है मोबाइल। अब आपको तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उस्ताद आपने खोला और उस्ताद चालू हो गया। अब आपके घर में उस्ताद आ रहा है, आपके घर में आ रहा है पढ़ाने के लिए, बशर्ते आप पढ़ने को तो तैयार हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को समझ में आएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।